जुलाई 26 को 2024 में मेरे को एक यूटीआई हुआ था, जिसके बाद यूरिनेशन में जलन होती थी और मैं डॉक्टर से डॉक्टर जा रही थी। मेरे को मल्टीपल एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए गए थे, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, लीवोफ्लॉक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, बहुत कम से कम 5-6 एंटीबायोटिक्स ले चुकी थी मैं, जिससे मुझे कोई आराम नहीं आ रहा था। इनफैक्ट जब तक मैं वो एंटीबायोटिक ले रही थी तब तक थोड़ा रिलीफ था और उसके बाद वापस से प्रॉब्लम चालू हो जाती थी। मैं गायनेक्स पे गई थी, यूरोलॉजिस्ट्स पे गई थी, यूरो गायनेकोलॉजिस्ट्स पे गई थी। मेरे बहुत टेस्ट्स हुए थे, यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, बार बार सीटी हो चुका है, एमआरआई हो चुका है, 2 बार अल्ट्रासाउंड हो चुका है, कोई स्टोन्स नहीं थे, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं थी, सारे टेस्ट्स नॉर्मल, यूरिन रूटीन नॉर्मल, यूरिन कल्चर नॉर्मल, वजाइनल कल्चर हो चुका था, यूरेथ्रल कल्चर हो चुका था, किसी में कोई आ नहीं रहा था। एसटीडीज़ चेक हो चुके थे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। वन डॉक्टर फाइनली टोल्ड मी कि मुझे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस हो सकता है। यूरोफ्लोमेट्री भी हो चुका था बाय द वे, जिसमें मेरे यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी थी। तो एक डॉक्टर ने तो ये भी बोल दिया कि आपको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। एट दिस पॉइंट आई रियली डिड नॉट नो व्हाट टू डू। फाइनली एक डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप आपका डाइट चेंज करके देखिए, शायद उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और मैंने डाइट चेंज की और मेरे को काफ़ी रिलीफ हुआ। देन आई वेंट टू अनदर यूरो गायनेकोलॉजिस्ट, जिन्होंने फाइनली डायग्नोज किया कि मुझे इन्फ्लेमेशन है इन माय यूरिनरी ब्लैडर। मेरी बेटर होने की जर्नी यहीं से चालू हुई, फ्रॉम द टाइम दैट आई फर्स्ट एक्सेप्टेड कि मेरे ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है। इसी को इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो अपना ब्लैडर में होल्ड ही नहीं कर सकते हैं यूरिन ज़्यादा टाइम, वो भी इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस होता है। और ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन जो है दैट इज़ ऑल्सो सिस्टाइटिस। फर्स्ट स्टेप इज़ टू एक्सेप्ट कि आपको ये हो चुका है। ये सबसे गंदा और सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप है। आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि आपको ये हो चुका है तो आगे की जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है, और वो मैं आपको हेल्प करूँगी, बताऊँगी कि वो कैसे होता है। इंडिया में किसी ने इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के बारे में बात क्यों नहीं की है, आई रियली डोंट नो। ओके, मेरी एक्सेप्टेंस भी एक दिन में आ नहीं गई थी। मैं किसी डॉक्टर की बात मानने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि मेरे टेस्ट सारे नॉर्मल थे। आई वॉज सजेस्टेड बाय ऑल डॉक्टर्स टू अवॉइड डूइंग अ सिस्टोस्कोपी। वो एक लास्ट स्टेप मेरे डायग्नोसिस में बचा था जो मुझे डॉक्टर्स ने मना किया था। एंड ऑनेस्टली आई विल ऑल्सो रिकमेंड आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अ सिस्टोस्कोपी कि आपको सिस्टोस्कोपी कराने की ज़रूरत नहीं है टू गेट अ डायग्नोसिस ऑफ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। और ये मैं अपने आप नहीं बोल रही हूँ, मैंने वेबिनार सुना है इंडियन डॉक्टर्स का 4 घंटे का, जिसमें उन्होंने इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की बात की है। मैंने बहुत रिसर्च की है और हर जगह यही पता चला है कि डायग्नोसिस ऑफ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एलिमिनेशन। मतलब अगर और कुछ नहीं है, आपको आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो आपको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है ये माना जा सकता है। इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ डॉक्टर हु कन्विंसेस यू एंड योर मेंटल बैरियर कि नहीं ये कैसे, क्यों, क्या हो रहा है मुझे, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कन्विंस कर दिया है और आप समझ चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो आपके लिए अच्छा है।
मेरी एंग्जाइटी, मेरी मेंटल हेल्थ पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी जब मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल थे और मुझे कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फाइनली जब मैंने एक डॉक्टर को बोला कि मेरे को सिस्टोस्कोपी करानी है, मैं मान नहीं सकती हूँ कि मुझे कुछ है, ऐसा कुछ तो है, बट व्हाट इज़ इट आई डो नॉट नो। मेरे को एक प्रेशर फील होता था अपने पेल्विक रीजन में, थाइज, बटक्स, वजाइना, देयर वाज जस्ट अ प्रेशर, जैसे अंदर कुछ जकड़ा हुआ है और अंदर से एक पेन था, बैठना मुश्किल हो गया था। तो मैंने सिस्टोस्कोपी करा ली और सिस्टोस्कोपी मैं किसी को एडवाइज़ नहीं करूँगी। द पेन, द डिस्कम्फर्ट एंड द एनेस्थीसिया एंड ऑल दिस इज़ जस्ट नॉट वर्थ इट। जब हम ऑलरेडी इतनी चीज़ों से गुज़र चुके हैं, हमें इसकी और ज़रूरत नहीं है। आप इसके बिना भी चला सकते हो। अगर आपको एक डॉक्टर ने बोल दिया है आपको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है, ग्रेट, बिलीव देम एंड मूव ऑन टू फर्दर स्टेप्स। ओके, सो स्टेप 1 इज़ क्लियर। हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें ये बीमारी है, हमें जितना रोना है हम रो सकते हैं एट दिस पॉइंट, और अभी हमें बेटर होना है। स्टेप 1 इज़ कि आपको आपका डाइट चेंज करना है। ये कैसे हो सकता है, कंसिडरिंग हम इंडिया में रहते हैं? ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई माई सेल्फ वॉज अ वेरी बिग फूडी, स्टिल आई एम, एंड आई थिंक आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस वो रोक नहीं सकता है, और हम फूडीज रह सकते हैं while having interstitial cystitis. Please know that. डाइट में क्या अवॉइड करना है? नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो टी, नो कॉफ़ी, नो ग्रीन टी, नो काइंड ऑफ टी। हमें टी की ज़रूरत नहीं है। हमें तीखा खाना बंद करना है। सिर्फ तीखा खाना बंद नहीं करना है। अभी डिफ़िकल्ट पार्ट पे मैं आ रही हूँ। आपके खाने में आप okay, let's just divide this into few sections. One is drinks, one is meals, one is snacks, and fourth is desserts. Let's talk about drinks. कैफ़ीन नहीं पी सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, nothing. What can you drink? You can drink water. मटके का पानी पीजिए, वो बहुत फ़ायदेमंद है बिकॉज़ वो अल्कलीन वाटर है। आपको आपके पेट में, ब्लैडर में कुछ भी एसिडिक नहीं डालना है, क्योंकि जब भी आप यूरिन करते हैं या आप मोशन पास करते हैं तो आपके बॉडी से जो एक्सक्रीट होता है वो सब बाहर जाता है, इवन इन यूरिन एंड इन योर स्टूल बोथ। तो हमें एसिडिक चीज़ें कुछ अंदर डालनी नहीं है। आप थोड़ी मात्रा में दूध ट्राई कर सकते हैं। यू कैन सी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आई वुड सजेस्ट आप 1 महीने जो मैं बोल रही हूँ आप वो पीजिए प्लीज़। पानी पीजिए। यूरिनल अल्कलाइजर्स सैशेज आते हैं सिट्रो सोडा के, दिन में 3 बार आप पी सकते हैं। 3/4 ग्लास वाटर में सिट्रो सोडा डाल के दिन में 3 बार पी लो आप, जब आपको टाइम मिले। अभी आपको आपकी बॉडी को पहले तो क्लेंस करना है। जो हमने मसाले, जंक, फैंकियाँ, बर्गर, पास्ते, पिज़्ज़े खाए वो हो गया। आई विल स्टिल सजेस्ट वेरी अमेजिंग गुड इंडियन फूड्स टू यू, जो आप ले सकते हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं। मूविंग ऑन टू मील्स। रोटी भाजी खा सकते हैं, चावल, दाल सब खा सकते हैं, बट उन्हें बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी में आप सिर्फ नमक डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। तेल आई वुड सजेस्ट कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, क्योंकि वो अल्कलाइन ऑयल है। बाकी ऑयल्स मत यूज़ करें। सरसों का तेल नहीं यूज़ करना है। सनफ्लावर ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल्स हमें नहीं डालने हमारे सिस्टम में। प्लीज़ कोशिश करिए ऑलिव ऑयल में खाना बनाने के लिए। घी भी नहीं, बटर भी नहीं, खा सकते हैं बट खाना बनाने में आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।
सब्जियों की बात करते हैं। ऑलिव ऑयल, नो राई, नो जीरा। सब्जियां भी कौन सी? तेंडली, आई लव पत्ता गोभी, फूल गोभी, परवल, बीन्स खा सकते हो, गाजर, मटर, ये सब खा सकते हैं आप अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से। गोभी मटर बना सकते हो, पत्ता गोभी मटर बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। पनीर मैं खा लेती हूँ, दही मैं खा लेती हूँ। आई वुड सजेस्ट 1 महीना आप दही और पनीर भी अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। अगर आप दूध और दही पे बहुत डिपेंडेंट है, मेरे जैसे दही के बिना रह नहीं सकते हैं, तो आप कंटिन्यू कीजिए, बट आप थोड़ा कम अमाउंट में 1-2 चम्मच आपके खाने के साथ खा सकते हो। तो सब्जियां क्लियर हो चुकी है, ये सब सब्जियां आप खा सकते हैं। तेल में सीधा ये सब्ज़ी डालिए, नमक डालिए, हल्दी डालिए, पकाइए और रोटी के साथ खा सकते हो आप। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप गेहूं का आटा अगर ना यूज़ करके ज्वार का आटा यूज़ करें तो वो अच्छा होगा, बिकॉज ज्वार इज़ मोर अल्कलाइन दैन गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में ग्लूटेन होता है और हमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं डालनी है बॉडी में जो फ़िलहाल सही नहीं है। फॉर 1 मंथ आई नीड यू टू गिव योर सेल्फ ऑल गुड थिंग्स ओनली इन द बॉडी, नथिंग दैट ट्रबल्स द बॉडी, प्लीज़। अगर दालों की बात करें तो आप मोस्टली सारी दालें खा सकते हैं। काली दाल अवॉइड कीजिए। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि काली चीज़ों को अवॉइड करना है, दैट ऑल्सो इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब आप कर सकते हो, बट मैंने कहीं पढ़ा था और उसमें लिखा था कि अवॉइड करो तो बेटर है। तो फर्स्ट मंथ अवॉइड काली दाल। यू कैन नॉट पुट टमाटर, कड़ी पत्ता, राई, जीरा, टमाटर, गरम मसाले नहीं डाल सकते हैं। तो एक दाल बनाने का तरीका बता देती हूँ। कुकर में आप ऑलिव ऑयल डालिए, थोड़ा लहसुन डालिए, थोड़ा सा अदरक डालिए। अदरक सब टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। गार्लिक इज़ अ वेरी गुड स्पाइस। गार्लिक हम खा सकते हैं और हमारे लिए अच्छा भी है। इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हल्दी भी आई सजेस्ट आप अमेज़ॉन से हाई कर्क्यूमिन वाली हल्दी ऑर्डर कीजिए, जो हमारी एवरेस्ट और ये सब वाली आती है। वी डोंट नीड इट, हम बॉडी में सिर्फ अच्छा डालेंगे अब 1 महीना। तो आप हाई कर्क्यूमिन वाली हल्दी ऑर्डर कर लीजिए। आप कुकर में ऑलिव ऑयल, गार्लिक, थोड़ा सब्जियां डाल सकते हैं। आई लव टू पुट पालक इन माई दाल। एकदम लंबा लंबा पतला पतला पालक काट के डाल सकते हो आप। उसमें आपको जो भी दालों की कॉम्बिनेशन डालनी है, येलो मूंग दाल, ग्रीन मूंग, चने की दाल, तूर दाल, सब डाल सकते हो जो आपका मूड हो। मैं ये चारों दालें मिक्स करके डालती हूँ। तुअर और चने की दाल थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, एकदम थोड़ी सी ग्रीन दाल, येलो दाल, ये सब मिक्स करके मैं डाल लेती हूँ। इतनी सी खाली मेरे लिए बनती है, बाकी घर में सब मसाले वाला खाते हैं एंड इट इज़ ओके। इनिशियली आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि ये मैं क्या खा रहा हूँ या खा रही हूँ और बाकी सब कुछ भी खा रहे हैं, बट जब आपको फ़र्क दिखने लगेगा अपने बॉडी में, आपको कभी मन नहीं होगा मसाले वाला खाना वापस खाने का। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा टाइम आप कोशिश कीजिए और आपके खाने को एन्जॉय कीजिए। इनफैक्ट आई लव ईटिंग ऑल दीज फूड्स नाउ, बिकॉज आपको पता है कि ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। तो जो तेंडली का जो टेस्ट है नेचुरल, आई लव इट सो मच। पत्ता गोभी का जो नेचुरल टेस्ट है, आपको ये सब नेचुरल टेस्ट आएंगे, आपको मसालों के टेस्ट नहीं आएंगे और हमें वो चाहिए भी नहीं है। आप धीरे धीरे आप नोटिस कीजिएगा, जब भी दूसरे लोग वो मसाले खा रहे होंगे, आपको मसाले की स्मेल भी आएगी ना, आपको वो पसंद नहीं आएगा और आप उस लेवल तक पहुँचेंगे। मेरे को अभी 3 महीने हो चुके हैं ये डाइट फॉलो करते हुए एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई मेड द चेंज कि मैं बैठ के ये बोल पा रही हूँ एक वीडियो में, वही बहुत बड़ी बात है। आई वॉज बेड रिडन, मैं हिल नहीं पाती थी, मेरे को इतनी बर्निंग होती थी। मैंने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया था, मेरी नौकरी जाना बंद कर दिया है। आई एम अ न्यू पर्सन, आई एम अ चेंज्ड पर्सन
एंड दिस फूड इज़ योर मेडिसिन। आपको इतना हेल्प करेगा ये कि धीरे धीरे आपको आपकी लाइफ वापस मिल सकती है। तो बिल्कुल खाने को फॉर लाइटली मत लीजिएगा इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में। इनफैक्ट आई जस्ट फील सो ग्रेटफुल कि हम इंडियंस हैं और हमारे खानों में इतनी वैरायटी है और इतने ग्रेन्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल से हम क्या क्या बना सकते हैं। हम कबाब्स बना सकते हैं, बेसन, गार्लिक, पालक, हरे मटर, ये सब को आप थोड़ा सा रोस्ट कीजिए, उसमें नमक हल्दी डालिए और नेचुरल चीज़ों का जो टेस्ट है वही इतना अच्छा है। उसको थोड़ा ऑलिव ऑयल में सेक सकते हैं, ओवन में डाल सकते हैं, टोस्ट आप खा सकते हैं। टोस्ट पे ये कबाब डालिए, उस पर हरी चटनी डालिए, चटनी भी बना सकते हैं हम। ये धनिया, पुदीना, थोड़ा सा काला नमक डालिए और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है और वो इतनी टेस्टी लगती है। इफ़ यू वांट यू कैन पुट 1 स्पून ऑफ दही उसमें और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ आएगा कि खाने का एक्चुअल टेस्ट क्या है, जो आज तक हम इंडियंस उसमें मसाले कूट कूट के पूरा टेस्ट ही ख़त्म कर देते थे। ओके, मूविंग ऑन। दाल में कड़ी पत्ता भी नहीं डालना है प्लीज़, कड़ी पत्ता इज़ नॉट गुड फॉर अस। कोशिश कीजिए कि आप सैलड्स खाएं जिसमें लेटिस, काकड़ी, गाजर, पोमेग्रेनेट, आप ये सब डाल सकते हो। बीट रूट इज़ वेरी गुड बिकॉज हम टमाटर अब नहीं खा रहे हैं, तो हमारा जो रेड कलर का फूड है वो चला गया है मील्स में। सो वी हैव टू ऐड इट इन अदर वेज। पोमेग्रेनेट, वाटरमेलन, बीट रूट और मे बी पर्पल कैबेज या जो भी आपको और चाहिए, बट कलर्स हमें खाने हैं। गाजर, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दैट। आपकी प्लेट में दाल होनी चाहिए, सब्ज़ी होनी चाहिए, सैलड होना चाहिए। अगर आपको कैल्शियम के लिए 1 चम्मच दही डालनी है आप वो खा सकते हैं और साथ में 1-2 रोटी इज़ वेरी गुड। दिस इज़ अ बैलेंस्ड मील, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नमक हल्दी में सब्जी डाल बना के खाइए। रोटी लाइक आई सजेस्टेड, ज्वार खाएंगे तो बेटर है, चावल खाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। स्टार्ची फूड इज़ गुड, आलू भी अच्छा है हमारे लिए। आलू, कॉर्न, ब्रोकली बहुत अच्छी है, मशरूम्स बहुत अच्छे हैं। मैं तो बैंगन भी खा लेती हूँ, जो बड़े वाले बैंगन है उसको एकदम पतला पतला स्लाइस कर सकते हैं, उस पर थोड़ा आटा, नमक, हल्दी का कोटिंग करके उसको आप तवे पे सेक सकते हैं। दैट इज़ लाइक अ वेरी गुड यू नो मोनोटनी अगर आपको तोड़नी है तो एक चिप जैसा हो जाता है वो बैंगन का, जो बहुत टेस्टी होता है। अरबी खा सकते हैं, अरबी भी सिमिलरली उबाल लो, उसको थोड़ा फ्लैट कर लो, ओवन में रोस्ट कर लो या शैलो फ्राई कर लो, फ्राई भी कर लो, फ्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हफ्ते में एक बार ग्राउंडनट ऑयल इज़ गुड फॉर अस, ग्राउंडनट ऑयल में फ्राई करके खा लो। तो ऐसे खाने के ऑप्शंस तो मेरे पास बहुत है, मैं शायद आगे वीडियोस में डालती रहूँगी, बट फ़िलहाल आप प्लीज़ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, नींबू, ये सब से दूर रहिए। नींबू भी हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई चटनी में 1 ड्रॉप नींबू, पेपर या मिर्च का नहीं लेना है, बिल्कुल कट ऑफ। और थोड़े टाइम में आपको इसकी आदत हो जाएगी, आई अश्योर यू। ये मैं कर चुकी हूँ और मैं बहुत बड़ी फूडी थी, मैं मोमोज़ के बिना रह नहीं सकती थी। पिज़्ज़े मुझे बहुत पसंद थे। आई हैव स्टॉप्ड हैविंग ऑल दिस एंड धीरे धीरे मैंने ये सब इंट्रोड्यूस भी किया है, बट बेटर तरीके में, और वो भी मैं आगे के वीडियोस में बताते रहूँगी। बट फ़िलहाल लेट अस स्टार्ट विथ फॉलोइंग इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का ये डाइट। ओके, मूविंग ऑन। स्नैक्स में कह सकते हैं, हमें चटर पटर करने को तो अच्छा ही लगता है, तो स्नैक्स में हम खा सकते हैं मखाने रोस्टेड। थोड़े से बटर में आप मखाने रोस्ट कर लीजिए, उसमें काला नमक डालिए और उसको अच्छे से रोस्ट करो स्लो पे, जब तक वो एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाता है, एकदम क्रंची हो जाता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। आप चने खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं सॉल्टेड। मैंने थोड़ी चकली खा ली थी, वो राजम की राउंड वाली राइस चकली जो आती है, आई थॉट शायद वो मेरे लिए अच्छी होगी, बट वो नहीं थी। मुझे बहुत फ्लेयर किया था उसने मेरे सिम्टम्स को, आई थिंक बिकॉज उसमें जीरा था। तो आई थिंक मील के बाद थोड़ा सा अगर वो खा लिया ऐसे ही क्रंच के लिए तो इज़ फाइन, बट अदरवाइज़ ट्राई एंड अवॉइड। और अपने खाने में ना थोड़ा कलर लाना। तो अगर आपको स्नैक्स में आपको फ्रूट्स खाने हैं, आप पोमेग्रेनेट खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। ओह माय गॉड, फ्रूट्स आर जस्ट सो अमेजिंग। पाइनएप्पल नहीं खाना है,
कीवी नहीं खाना है, जो भी खट्टा है उससे दूर रहिए। बाकी आप वाटरमेलन, फ्रूट्स कोई भी खाइए, इट्स ऑल गुड। एप्पल ऑल्सो प्लीज़ अवॉइड, पेयर इज़ गुड। और क्या खा सकते हैं स्नैक्स में? आप एक टोस्ट बना के खा सकते हैं, टोस्टर में डाल दो, बटर लगा के खाओ अच्छे से, इट्स ओके। ट्राई एंड अवॉइड पाम ऑयल में तले हुए स्नैक्स। मैं अभी खुद घर पे स्नैक्स बनाने के लिए मैंने मशीन्स ऑर्डर की है, वो चकली मेकर और वो सब। खुद के तेल में खुद आप अंदर क्या डाल रहे हैं आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और आप खुद बनाएं तो वही बेटर है। आप एक बड़ा बैच बना के रख लो। रेस्टोरेंट्स में अनफॉर्चुनेटली आई वुड लाइक टू टेल यू, हम जैसों के लिए कुछ नहीं है। अगर आप 1 महीने में एक बार रेस्टोरेंट चले जाओ और उनको बोलो कि बिना मिर्च के खाना दे दो, और अगर वो आपको दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, 4th इज़ डेज़र्ट्स। डेज़र्ट्स हम काफ़ी हद तक सारे खा सकते हैं, बट शुगर इज़ इन्फ्लेमेटरी, तो कोशिश कीजिए कि डेट्स वाले या जैगरी गुड़ वाला आपको कुछ डेज़र्ट मिल सकता है तो वो खा लीजिए। चिक्की मिलती है गुड़ वाली, तिल और राजगिरे वाली, मेरी फेवरेट है वो डेज़र्ट में, मेरे को बहुत पसंद है। चॉकलेट्स आई वुड सजेस्ट दैट यू अवॉइड, क्योंकि चॉकलेट्स में भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने की कैपेसिटी है। तो हमें ज़्यादा शुगर, रिफाइंड चीज़ें नहीं चाहिए, जो नेचुरली हमें मिल रही है आप वो खा सकते हो जी भर के। ओके, डेजर्ट्स हो चुका है। ओके, सो आवर फूड इज़ टेकन केयर ऑफ। नाउ मूविंग ऑन टू फिज़िकल एक्सरसाइजेस, बिकॉज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में जो आपका ब्लैडर है वो इन्फ्लेम्ड है। ब्लैडर इज सिटिंग ऑन योर पेल्विक फ्लोर मसल्स। दिस इज द ब्लैडर, दीज आर योर पेल्विक फ्लोर मसल्स विच आर होल्डिंग द ब्लैडर। तो जब आपको इन्फ्लेमेशन है तो ये एक डिस्टर्ब्ड है, तो आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो भी डिस्टर्ब्ड हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन द ब्लैडर। या उल्टा भी हो सकता है, बहुत केसेस में पेल्विक फ्लोर ही प्रॉब्लमेटिक होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से ब्लैडर डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से बर्निंग और यूरिन होल्ड नहीं कर पाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं इन गेटिंग बेटर इज़ डाइट एंड एक्सरसाइज। आई नो जब आपकी बर्निंग इतनी ज़्यादा हो या आप जब यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहे हो तब एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है, और मैं एक्सरसाइज करने नहीं बोलूँगी इन द बिगिनिंग। लोग बोलेंगे गेट अप, डू दिस, डू दैट। नो, आपकी बॉडी को जो सही लग रहा है आप वो करिए। आपको रिलैक्स होना है सबसे पहली बात। प्लीज़ एक्सरसाइज में अवॉइड कीगल्स। पीपल विद इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एंड pelvic issues, we do not want to do Kegels सीधा, that is not how it works. सबसे पहले आपको आपके pelvic floor muscles को रिलैक्स करना है, और रिलैक्स कैसे होंगे? डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग से। तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, और ये जो ब्रेथ है ये आपको इमेजिन करना है कि आप आपके प्राइवेट पार्ट तक, पूरा नीचे तक, आप सीधा वहीं पर आपकी हवा पूरी जा रही है। आपको नीचे के मसल्स को हवा से खोलना है। आप लेट जाइए नॉर्मली जैसे सोते हैं, और आप डीप ब्रीदिंग करिए और आपके पेट को फुलाइए और हवा को इमेजिन करिए कि वो नीचे तक जा रही है। जब आप वो करेंगे तो आपके मसल्स एक्सपैंड होंगे और रिलैक्स होंगे। देयर इज़ नो अदर वे टू रिलैक्स योर मसल्स फ्रॉम इनसाइड एक्सेप्ट पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी विच वी विल गेट टू। इंडिया में पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बहुत मिसिंग है। आई एम इन टच विथ अ पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट, और मैं अभी उनसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पे कोई है तो। और एनीवे, वंस आई गेट टू दैट आई विल ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस विद पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई विल ऑल्सो गिव यू ऑल डिटेल्स ऑफ दोज थेरेपिस्ट। फ़िलहाल मेरे पास भी नहीं है, तो हमें खुद की हेल्प करनी है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इज़ अमेजिंग, और यूट्यूब पे आप पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज ढूंढिए,
या इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस योगा ढूंढिए। कोशिश कीजिए सुबह उठ के आप मेडिटेट करें, बिकॉज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस इज़ अ कंडीशन जो ट्रिगर होगी स्ट्रेस से। स्ट्रेस इज़ अ बिग प्रॉब्लम for interstitial cystitis. It's going to cause flare-ups. So what we want to do is just relax the body. कोई स्ट्रेस नहीं डालना है, खाना भी एकदम अच्छा डालना है, बॉडी को शांति देनी है, मसल्स को रिलैक्स करना है, कट आउट ऑल नॉइज़। लोगों को नहीं पता इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस क्या है, उनको हमारा पेन समझ नहीं आएगा। वो भले तुम्हारे पेरेंट्स हों या दोस्त हो, वो सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें जितना पता है उस हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। जब डॉक्टर्स बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, यू आर ओवर थिंकिंग दिस, तो पेरेंट्स को भी लगेगा या आपके पार्टनर को भी लगेगा कि ये जो बीमार है वही ओवर रिएक्ट कर रहा है शायद, या मैनिफेस्ट कर रहा है ये पेन। बट ये बहुत रियल है, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। तो आप ये नॉइज़ कट आउट करिए, आप डिटैच होइए। आई डोंट मीन कि आप उन्हें प्यार मत कीजिए, बट आपको पता है आपकी बॉडी को क्या लग रहा है और आप ही को पता है कि क्या आपके लिए सही है। इन दिस केस बी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग एंड चूज़ वॉट यू कैन डू, एंड आप क्या कर सकते हो और क्या कर रहे हो उसमें एक सिनोनिमिटी होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो और किसी के बोलने पे आपको करना पड़ रहा है, इज़ रॉन्ग। आप आपकी बॉडी को परेशान करेंगे। तो आपको प्लीज़ लिसन टू योर बॉडी। आपको बॉडी बताएगी कि उसे क्या चाहिए, क्या चल रहा है। मेडिटेशन से आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। मेडिटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपका स्ट्रेस रिलीव होगा, विच इज़ अ फैक्टर इन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। ऑल्सो बिकॉज हमें समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, सारे टेस्ट नेगेटिव है, सब नॉर्मल है, तो ये हो कैसे रहा है। तो हम उस बात पे और अपने आप को पागल कर लेते हैं सोच सोच के कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ। तो अभी आपको पता है, अभी आपको रिलैक्स करना है। कोई भी स्ट्रेस, कोई भी बीमारी को और बढ़ाएगी ही, वो कम नहीं करेगी। तो स्ट्रेस मैनेज करना है। I think this is it for this video. We'll talk about more things later. By the way, my name is Hitanshi Arora. I do not want to waste your time with introducing myself. मेरे को 5-6 महीने से IC है, डिटेक्ट अभी 2-3 महीने पहले हुआ है। Currently what I am doing is following a diet. I am exercising. I am getting bladder installations done. आगे बहुत इन्फॉर्मेशन है इस पर मुझे शेयर करने के लिए। आई थिंक ये एक वीडियो बहुत कम हो जाएगा। मेरा डायग्नोसिस भी फाइनली सिस्टोस्कोपी के बाद हुआ था। सिस्टोस्कोपी के ऊपर एक अलग ही वीडियो बन सकता है। प्लीज़ लेट मी नो आप लोग को क्या कंटेंट चाहिए इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के बेसिस पे। मैं अभी बैठ पा रही हूँ, आप लोग से बात कर पा रही हूँ, इज़ ओनली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एट दिस पॉइंट। राइट नाउ आई हैव नो बर्निंग, आई हैव नो प्रेशर इन माई पेल्विक रीजन. I am still not going to work and not talking to many people right now क्योंकि I am trying to conserve my energy. And I suggest आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को जितना रिलैक्स्ड रख सकते हैं आप वो करिए।